तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपने लोड को मीटर 1 पे चलाना है तो इस तरीके से ये जो चेंज ओवर होगा इसकी जो सिलेक्शन है आपने यहाँ पर 1 पे कर देनी है। जैसे ही आप 1 पे इसकी सिलेक्शन को करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन लाइट है लोड की ये भी ऑन हो चुकी है, साथ ही लोड भी ऑन हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं लोड को मीटर 2 पे आपने शिफ्ट करना है तो यहाँ पर आपने इस चेंज ओवर को 2 सिलेक्शन पे कर देना है। इसी तरीके से जो ग्रीन लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी, साथ ही आपका लोड भी चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस रोटरी चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताएंगे कि इस चेंज ओवर स्विच को आप किस तरीके से दो मुख्तलिफ सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके घर के अंदर 2 इलेक्ट्रिक मीटर लगे हैं, चाहे एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा है, साथ में आपके पास एक जनरेटर है, तो इस चेंज ओवर स्विच को आप लगाकर दोनों लोड को अपने हिसाब से जब चाहें चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो मुकम्मल कनेक्शन करने का तरीक़ाकार है A to Z इस वीडियो के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि इस कनेक्शन की आपको समझ आए। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इस चेंज ओवर को हम लगाएंगे, साथ इसके अंदर हमें कुछ और सामान की भी ज़रूरत पड़ेगी। 3 इंडिकेटर लाइट हैं, ये दोनों इंडिकेटर हम 2 मुख्तलिफ जो हमारे पास पावर होंगे उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन को हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम 40 एम्पेयर के ये 3 जोड़ी जो है कनेक्टर की इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कुछ सामान होगा इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चेंज ओवर को लगाने के लिए। अब ये जो चेंज ओवर का बॉक्स है इसको लगाना है हमने एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये एक लकड़ी का पीस ले लिया है, आप चाहें तो इसको दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इस बॉक्स को इस लकड़ी के पीस के ऊपर फिट करूँगा, फिर इसके मुकम्मल जो कनेक्शन कर रखे हैं वो आपको दिखाऊँगा। तो चलिए इसकी जल्दी से फिटिंग मैं कर लेता हूँ। तो पहले चेंज ओवर की जो बॉक्स है इसको ओपन कर लेते हैं। इसके चारों कोनों के अंदर एक एक स्क्रू लगा है, इसको खोल लेना है। अब यहाँ पर हमने इसको लकड़ी के बोर्ड के ऊपर चूँकि फिट करना है तो इसके लिए 1 इंच के हमने स्क्रू इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी के बोर्ड के ऊपर हमने इस चेंज ओवर की जो बॉक्स है इसको स्क्रू की मदद से फिट कर लिया है। अब जो इसका ये बॉक्स का कवर है ना, इसके ऊपर हमने चेंज ओवर को लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके ये जो इंडिकेटर वाले पॉइंट हैं इनको हमने यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमने 3 मुख्तलिफ़ किस्म की इंडिकेटर लगानी है। 2 इंडिकेटर जो होंगी वो हम 2 मुख्तलिफ़ पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 2 मीटर हो सकते हैं या 1 मीटर एक जनरेटर हो सकता है। कनेक्शन का तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है, चाहे 2 मीटर है चाहे 1 मीटर एक जनरेटर है, कनेक्शन बस इसी तरीके से होंगे जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाने हैं। अब सबसे पहले चेंज ओवर की यहाँ पर नाब को हटा लेना है। यहाँ पर नाब को आप हटाएंगे तो इसके ऊपर ये जो सिल्वर कलर की पट्टी लगी है इसको भी आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको हटा लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी पट्टी के नीचे भी 2 अदर स्क्रू लगे होते हैं, उनको भी आपने ओपन कर लेना है। क्योंकि हमने इसको बॉक्स के अंदर फिट करना है तो सबसे पहले इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का कवर लगा है ना चेंज ओवर का, इसको भी आपने खोल लेना है। तो इस तरीके से इसकी जो फिटिंग है वो आपको नज़र आएगी। यहाँ पर एक एरो का निशान बना होता है तीर का, इस तीर को आपने बिल्कुल सामने की सिमत में रखना है ताकि जो तीर का मुंह है बिल्कुल सामने होना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है पर इसकी जो सिलेक्शन है वो 1 और 2 पर इस तरीके से सही आती है। अब दोबारा से हमने इसके कवर को ऊपर करके फिट कर लेना है और ये जो स्क्रू हमने ओपन किए थे इनको अपनी जगह पर दोबारा से लगा देना है। तो ये बिल्कुल इस कवर के ऊपर बेहतरीन तरीके से अपनी पोजीशन पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसकी जो कनेक्शन का तरीक़ाकार वो आपने यहाँ पर गौर करना है। तो चेंज ओवर की एक सिमत में इस तरीके से आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। ये 4 पॉइंट जो है ना ये हमारे इनपुट सप्लाई के होते हैं और इस साइड पे हमारे ये जो 4 पॉइंट है ये आउटपुट सप्लाई के होते हैं। यानी कि यहाँ पर आउटपुट की वायर हमने लगानी होती हैं। ये समझ लें हमारे 2 पॉइंट होते हैं। इस सिमत में हमने मीटर की वायर लगानी होती हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे मीटर के पॉइंट होते हैं और इस साइड पे जो आगे घर की लोड की वायर है ना वो हमने लगानी होती है। ये हमारे ये 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये होते 2 हैं क्योंकि आपस में देख सकते हैं पतरी के ज़रिए आपस में शॉर्ट होते हैं। अगर ज़्यादा वायर हैं तो आप इन 4 पॉइंट पे अलग अलग लगा सकते हैं। अब इस सिमत में हमने मीटर 1 की फेस और न्यूट्रल को लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने गौर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंडिकेटर के अंदर 2 वायरें लगा दी हैं क्योंकि इस इंडिकेटर को चलाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने छोटी सी बारीक वायर इस्तेमाल की है। सिर्फ इस इंडिकेटर को ऑन जो करना है तो कोई भी बारीक वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटर में ये जो ग्रीन है इसको हमने आउटपुट पे इस्तेमाल करना है। तो इस सफ़ेद तार को आप फेस वायर समझ लें और ब्लैक को आपने न्यूट्रल समझना है। फेस हमने इस साइड पर लगाना है और न्यूट्रल को हमने इस साइड पर लगा देना है। कोई वायर इधर उधर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हमने जो ये वाइट कलर की वायर है ना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पॉइंट पे हमने ये सफ़ेद वायर जोड़ दिया है और दूसरे पॉइंट पे हमने ये न्यूट्रल वायर जोड़ दी है। अब इस तरीके से हमारे पास ये येलो कलर की वायर है ना पहले इंडिकेटर की, इसको हमने मीटर 1 के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर दोनों पॉइंट पे हमने इस वायर को भी जोड़ देना है। यानी कि यहाँ पर हमने न्यूट्रल फेस दोनों देने हैं।
तो समझ ले एक इंडिकेटर जो हमने मीटर 1 पे करनी है, अब ये दूसरी इंडिकेटर है, इसको मीटर 2 पे करना है। तो सेम इसी तरीके से हमने एक एक वायर यहाँ पर जोड़ देनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है। अब यहाँ पर जो हमने इंडिकेटर की यहाँ पर वायर लगाई है, यहाँ पर आप हमारे पास जो भी 2 पावर सोर्स होंगे उनकी हमने वायर लगानी है। समझ लीजिए ये हमारे पास मीटर 1 का फेस है, तो मीटर 1 का जो फेस होगा ना, उसको हमने यहाँ पर हमने मीटर ये पहले इंडिकेटर की वायर लगाई थी ना, यहाँ पर हमने लगा देना है। इस रेड वायर को फेस को हमने यहाँ पे लगा देना है, और जो मीटर 1 की ये न्यूट्रल होगी उसको हमने यहाँ पे जोड़ देना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर 1 का जो न्यूट्रल और फेस था एक पॉइंट पे हमने जोड़ दिया है। इस साइड पे हमने 1 मीटर के जो कनेक्शन है मुकम्मल कर लिए हैं। सेम अब इसी के अपोजिट जो हमारे ऊपर वाले दोनों पॉइंट हैं ना, ठीक है दोस्तों, उन पर हमने जो मीटर 2 का जो वायर है वो लगानी है। यानी कि इस सिंबल में हमने मीटर 2 की न्यूट्रल और फेस जोड़ देना है, जिस तरीके से हमने पहले मीटर की वायर लगाई थी। बिल्कुल सेम सा तरीकाकार है, बस आपने यहाँ पर गौर करते जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मीटर 2 का फेस जोड़ा है, ये हमारे मीटर 2 का न्यूट्रल और फेस है, और ये हमारे मीटर 1 का न्यूट्रल और फेस है। अब इस सिंबल में भी हमने 2 वायर जोड़नी है, जो कि आगे हमारी लोड की वायर है, जो कि आगे घर की जानिब जो हमारे लोड की वायर है वो लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से न्यूट्रल जोड़ देना है, और उस तरीके से यहाँ पर फेस जोड़ देना है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमने ये सारे जो वायर के कनेक्शन है ना, इस चेंज ओवर के मुकम्मल कर लिए हैं। अब सिंपल इस चेंज ओवर को हमने बॉक्स के अंदर फिट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो इसका बॉक्स है ना, इसके अंदर जगह बनी हुई है, नीचे आप देख सकते हैं छोटा सा होल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हमने वायर निकालनी है और इन कनेक्टर के अंदर सिंपल जोड़ देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो पावर सोर्स हैं इस चेंज ओवर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। येलो दोनों इंडिकेटर हैं, वो हमारी दोनों पावर के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अभी ये जो चेंज ओवर है 0 पोजीशन पे है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने लोड को चलाना है ना मीटर 1 पे, तो ये जो आपका चेंज ओवर होगा इसकी पोजीशन को आपने 1 पे कर देना है। यहाँ पर आप 1 पे करेंगे तो इसके साथ ही जो सेंटर में ग्रीन आउटपुट की लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी, साथ में लोड भी हमारा चल रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो इसको मीटर 2 पे शिफ्ट करना चाहते हैं, सिंपल आपने इसकी पोजीशन पे 2 पे कर देना है, बस इतना सा काम है। तो इस चेंज ओवर को आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर चाहे 2 मीटर है चाहे जनरेटर है, ठीक है, किसी भी 2 पावर सोर्स के लिए आप इस चेंज ओवर को लगा के बिल्कुल आप मैनुअली अपनी मर्ज़ी से जब चाहें इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप इस चेंज ओवर के कनेक्शन का मुकम्मल जो प्रैक्टिकल तरीक़ाकार है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरी सपोर्ट के लिए और अपने इल्म इजाफे के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।